हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। यह वीडियो मैं आर्ट्स के लिए जो कि 12वीं कक्षा के विद्यार्थी है उनके लिए मैं बना रहा हूं। और इस वीडियो में मैं बेसिक बता रहा हूं जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के विद्यार्थी अगर ये इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके लिए भी बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह वीडियो मैं NCERT के बुक्स से बना रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि पूर्ण चंद्र को लगभग महीने में कितनी बार देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि पूर्ण चंद्र को लगभग महीने में कितनी बार देख सकते हैं, तो जवाब आपका होगा 1 बार। दूसरा प्रश्न आपका है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय चमकती हैं क्या कहलाते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा खगोलीय पिंड। देखिए, खगोलीय पिंड क्या होते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय चमकती हैं उन्हें क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। तो ये दोनों आपको याद हो गया कि पूर्ण चंद्र को लगभग महीने में 1 बार देख सकते हैं और सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय चमकती है क्या कहलाते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तीसरा पॉइंट आपका है कि तारा। देखिए, तारा जो होते हैं वो गैसों के बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। तीसरा पॉइंट है कि तारा जो होते हैं वो गैसों के बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर नक्षत्र मंडल की तरफ। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति को नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति को क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। अब कुछ नक्षत्र मंडल का नाम जानते हैं। जैसे 5वां आपका है कि स्मॉल बियर किसका भाग है। तो ये देखिए, यहाँ पे आंसर आपका है उर्सा मेजर का भाग है। और ये दोनों के दोनों नक्षत्र मंडल है। कौन सा, स्मॉल बियर और उर्सा मेजर, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 6। ध्रुव तारे की सहायता से केवल उत्तरी गोलार्ध का पता लगा सकते हैं। छठा पॉइंट आपका है कि ध्रुव तारे की सहायता से केवल उत्तरी गोलार्ध का ही पता लगा सकते हैं, दक्षिणी गोलार्ध का नहीं। क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे ही पूछे जाएंगे। 7 नंबर है कि ग्रह को प्रकाश कौन देता है। 7वां प्रश्न आपका है कि ग्रह को प्रकाश कौन देता है, तो आंसर हो जाएगा तारा। 8वां प्रश्न, ग्रह किस भाषा से बना है। 8वां प्रश्न आपका है ग्रह किस भाषा से बना है, तो आंसर हो जाएगा ग्रीक। 9 नंबर प्रश्न आपका है कि भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के अनुसार सूर्य सौर मंडल के खाली स्थान में स्थित है। तो देखिए आंसर हो जाएगा मध्य में। प्रश्न आपका ऐसे भी पूछ सकता है कि सूर्य सौर मंडल के मध्य में स्थित है किस खगोल शास्त्री के अनुसार, तो आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। 10वां प्रश्न आपका है कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। देखिए, मैं क्वेश्चन के अलावा आपको पॉइंट्स से भी आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपको बिल्कुल याद हो जाए। तो 10 नंबर पॉइंट आपका है कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर क्या है, छल्ले हैं। छल्ला मतलब रिंग टाइप का आपका होता है, जो आपको जानकारी भी होगा। यानी कि 10वां पॉइंट क्या कहा कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर क्या हैं, छल्ले हैं। नेक्स्ट आपका 11 नंबर है पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह कौन कौन होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल, इनको क्या कहा जाता है, पार्थिव ग्रह। 12 नंबर आपका प्रश्न है कि जियोग्राफी किस भाषा से लिया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ग्रीक। 13 नंबर है कि यम एक विचित्र ग्रह है जो बर्फ से बना है। याद रखिएगा 13 नंबर, यम एक विचित्र ग्रह है जो बर्फ से बना है। 14 नंबर प्रश्न आपका है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना किलोमीटर दूर है, तो आपका हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 नंबर प्रश्न है कि सूर्य से दूरी के अनुसार आपको बताना है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह। तो पहला आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लूटो। देखिए 8 ही ग्रह आप ले लीजिएगा यहाँ से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। 16 नंबर आपका है कि बुध को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है, तो आंसर आपका हो जाएगा 88 दिन। 16 नंबर प्रश्न है कि बुध को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना दिन, तो 88 दिन। 17 नंबर प्रश्न है कि प्लूटो को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना वर्ष लगता है, तो 248 वर्ष, सबसे ज़्यादा लगता है 248 वर्ष।
18 नंबर प्रश्न है कि आकार के अनुसार पांचवा ग्रह है पृथ्वी और दूरी के अनुसार तीसरा आपका है। आकार के अनुसार पांचवा ग्रह कौन है? पृथ्वी। और दूरी के अनुसार जो पृथ्वी है आपका वो तीसरा नंबर पर आएगा। तो ये हो गए आपके 18 क्वेश्चन। 19 नंबर आपका प्रश्न है कि ध्रुवों के पास पृथ्वी चपटी है, इस कारण इसे क्या कहा जाता है? ध्रुवों के पास पृथ्वी चपटी है, इस कारण इसे क्या कहा जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा भू आभ। 20 नंबर आपका प्रश्न है कि भू आभ का अर्थ क्या होता है? तो पृथ्वी का आकार। 21 नंबर आपका प्रश्न है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना चौथाई है? तो आंसर हो जाएगा 1/4। 22 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर है? तो आंसर आपका हो जाएगा 3,84,400 किलोमीटर दूर है। 23 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पर सबसे ऊंचा स्थान का क्या नाम है? तो देखिए वो नाम आपका है लिबनिटज पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 35,000 फुट। 23 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पर सबसे ऊंचा स्थान लिबनिटज पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 35,000 फुट है। 24 नंबर, चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं, हाँ या ना में जवाब देना है आपको। तो 24 नंबर मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 25 नंबर, ये छाया बनाते हैं और यह छाया पूर्णिमा के दिन दिखाई पड़ता है। प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे कि चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं, तो इसकी छाया किस दिन बनता है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? पूर्णिमा के दिन। 26 नंबर, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तो तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा अन्य छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कहा जाता है क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह भी कहा जाता है। 26 नंबर प्रश्न है आपका, क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा अन्य छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? अवांतर ग्रह, और जिसे क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका है 27 नंबर कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का क्या नाम है? तो आंसर आपका हो जाएगा सीरस, याद रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह, तो सीरस। 28 नंबर है कि ग्रहों के चारों तरफ जो परिक्रमा करता है वह क्या कहलाता है? तो ग्रहों के चारों ओर जो परिक्रमा करता है वह क्या कहलाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा उपग्रह। देखिए सूर्य के चारों ओर ग्रह, ग्रह के चारों ओर उपग्रह और उपग्रह के चारों ओर क्षुद्र मंडल। तो ये हो गए कितने? 28 अभी तक जिसकी जानकारी आपको हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट। 29 नंबर आपका प्रश्न है कि अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह का नाम बताएं। तो आंसर आपका हो जाएगा इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि। 30 नंबर आपका प्रश्न है कि अंतरिक्ष में भारत का प्रथम स्थापित कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। 31 नंबर, आकाशगंगा की पट्टी किस रंग की है? तो आंसर आपका है सफ़ेद। 32 नंबर, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 32 नंबर। 33 नंबर प्रश्न आपका है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? तो आंसर हो जाएगा 27 दिनों में। 34 नंबर, देखिए 0 डिग्री जब भी आपसे कोई पूछेगा तो बताइएगा टाइम, और 180 डिग्री डेट बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 35 नंबर कि सूर्य ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। प्रश्न आपका पूछा जाएगा अक्ष किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है कि सूर्य ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, उसे क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। 36 नंबर, विषुवत वृत्त के बारे में जानते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसे विषुवत वृत्त कहते हैं, याद रखिएगा। यह एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। 37 नंबर, विषुवत वृत्त कितने अक्षांश को दर्शाती है? तो आंसर है 0। 38 नंबर, विषुवत वृत्त से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा अक्षांश रेखा कहते हैं। 38 नंबर प्रश्न है कि विषुवत वृत्त से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। 39 नंबर, महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील में बेलो
होरिजोंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित हैं, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे देश का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो हमारे देश का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। तो ये हो गए आपके 40 प्रश्न उष्णकटिबंध के बारे में। सूर्य वर्ष में एक बार कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर दोपहर में सिर के एकदम ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक गर्मी प्राप्त होती है, जिस कारण इसको उष्णकटिबंध कहते हैं। 41 नंबर आपका प्रश्न है, उष्णकटिबंध सूर्यवर्ष में एक बार कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर दोपहर में सिर के एकदम ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक गर्मी प्राप्त होती है, जिस कारण इसको उष्णकटिबंध कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 42 शीतोष्ण कटिबंध। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो ये आपका हो गया उष्णकटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। इन दोनों में क्या अंतर है कि एक जो उष्णकटिबंध में होगा कि सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर दोपहर में सिर के एकदम ऊपर होते हैं, और इसमें आपका नहीं होंगे। 43 नंबर है कि विषुवत रेखा को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर याद रखिएगा, भूमध्य रेखा। 44 नंबर पाकिस्तान में हैदराबाद तथा भारत में इलाहाबाद एक ही अक्षांश पर है, और वो अक्षांश है 25 डिग्री, याद रखिएगा। 45 नंबर अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती है। कभी कभी पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या समान होती है, तो बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बिल्कुल समान होती है। 46 है प्रमुख यमयोत्तर। ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, यहाँ से गुजरने वाली यमयोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती की शुरुआत की जाए। इस यमयोत्तर को प्रमुख यमयोत्तर भी कहते हैं। 47 नंबर प्रश्न है कि समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है। तो देखिए, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन है पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है, पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। 49 नंबर है कि पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर चक्कर लगाती है। तो पश्चिम से पूरब की ओर। 50 नंबर है कि पृथ्वी लगभग अपने अक्ष पर 24 घंटे में कितना डिग्री घूम जाती है। तो आंसर आपका है 360 डिग्री, और 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। देखिए 50 नंबर प्रश्न आपका है कि पृथ्वी लगभग अपने अक्ष पर 24 घंटे में कितना डिग्री घूम जाती है, 360 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। 51 नंबर क्वेश्चन, हमारे देश की मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 30 इलाहाबाद के निकट से गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 52 नंबर, मानव निर्मित पृथ्वी का प्रतिरूप क्या है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ग्लोब। मानव निर्मित पृथ्वी का प्रतिरूप क्या है, ग्लोब। 53 नंबर, अक्षांश रेखाएं। भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो कोणीय दूरी पर खींची हुई मानी जाती है, अक्षांश रेखाएं कही जाती है। 53 नंबर आपका है अक्षांश रेखाएं। भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो कोणीय दूरी पर खींची हुई मानी जाती है, उसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। 54 नंबर है देशांतर रेखा। पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण खींची हुई काल्पनिक रेखाएं जो ध्रुवों को मिलाती है, उसे कहते हैं देशांतर रेखाएं कहते हैं। नेक्स्ट आपका है 55 नंबर, रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। प्रश्न आपका पूछा जाएगा कि किस देश में सबसे ज़्यादा मानक समयों को अपनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा रूस। 56 आपका है कि पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो आंसर हो जाएगा 24। 57 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को क्या करता है, घेरता है। 57 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक समय क्षेत्र कितने डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो आंसर आपका हो जाएगा 15 डिग्री। तो ये हो गए आपके 57, जो कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है। आप इसे अच्छी तरह से एक बार फिर से देख लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपका पार्ट 2 बनाऊंगा।
और इस वीडियो को आप ज़रूर से शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।